इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंको का एक पैटर्न विच इज स्विंग ब्रेकआउट। हम डिस्कस करेंगे बुलिश स्विंग ब्रेकआउट एंड बेरिश स्विंग ब्रेकआउट। सो स्विंग ब्रेकआउट्स, ये जो पैटर्न है ये बेसिक पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस के। अगर आपने डाउ थ्योरी समझा है तो जैसे कि हायर हाइज एंड हायर लोस प्लॉट होते हैं तो हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड है। और सेम वे अगर हायर लो प्लॉट होते हैं, लोअर हाई प्लॉट होता है और लोअर लोस प्लॉट होते रहते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये बेरिश ट्रेंड है। बट ये हायर हाई एंड हायर लो का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें एक स्विंग की इन्फॉर्मेशन देता है। तो रेंको चार्ट्स में हम इसी पैटर्न को समझेंगे जो है स्विंग ब्रेकआउट। चलिए मैं आपको ले जाता हूँ मेरे वाइट बोर्ड की तरफ और एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न्स क्या है। सो स्विंग ब्रेकआउट, अगर आपने डाउ थ्योरी को समझा है तो जब बुलिश ट्रेंड होता है तब प्राइस एक स्विंग की तरह मूव करता है, एक करेक्टिव मूव आता है एंड अगेन एक इम्पल्सिव मूव आता है, देन अ करेक्टिव मूव, अ इम्पल्सिव मूव, अ करेक्टिव मूव एंड अ इम्पल्सिव मूव। ठीक है, अभी हम ये भूल जाते हैं करेक्टिव और इम्पल्सिव को। अभी हम ये समझते हैं कि अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है, एक बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं डाउ थ्योरी को, तो ये एक हाई प्लॉट हुआ, ये एक लो प्लॉट हुआ, दिस इज़ अ हायर हाई क्योंकि प्रीवियस हाई से ऊपर एक और हाई प्लॉट हुआ है, दिस इज़ अ हायर लो, अ हायर हाई, अ हायर लो एंड द प्राइस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। तो ये जितने भी मूव हैं बुलिश मूव जहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, राइट, तो ये अपने आप में एक स्विंग है। और ये स्विंग का ये जो करेक्टिव मूव है, ये लेवल, ये करेक्शन है उसके प्राइमरी मूव की तरफ। ठीक है, प्राइमरी मूव का करेक्टिव वेव है। तो जनरली जो डायरेक्शन में, ट्रेंड के डायरेक्शन में जो स्विंग्स होता है हम उसे इम्पल्सिव मूव बोलते हैं, और जो ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है हम उसे करेक्टिव मूव बोलते हैं। सो जब भी हमें इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव में आते हैं और वापस से इम्पल्सिव मूव में आ जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। सो ये इम्पल्सिव मूव था, इसके यहाँ से ये ब्रेकआउट आया एंड देन वी अगेन वेंट इनटू एन इम्पल्सिव मूव, राइट। तो ये एक तरीके से ब्रेकआउट पैटर्न है। OHLC चार्ट्स में एक एन पैटर्न बनता है, सो दिस इज़ अ एन पैटर्न वेर यू गेट अ ब्रेकआउट। सेम यही सेम पैटर्न रेंको में हम बोलते हैं स्विंग ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस बुलिश की तरफ शिफ्ट होता है देन दिस पैटर्न इज नोन एज बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। सेम वे अगर प्राइस बेरिश है, करेक्ट कर रहा है और एक करेक्टिव मूव में आया और फिर से एक इम्पल्सिव मूव में आया और ये ब्रेकडाउन मिला हमें, सो दिस ब्रेकडाउन इज नोन एज बेरिश swing breakout, right? So at the end this swing breakout patterns are nothing but, हम इम्पल्सिव मूव में फिर से आ जाते हैं तो हम उसे स्विंग ब्रेकआउट्स बोलते हैं। अगर हायर हाइस प्लॉट होते रहते हैं देन वी गेट बुलिश स्विंग ब्रेकआउट्स, एंड अगर लोअर लोस प्लॉट होते रहते हैं तो वी गेट बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, राइट। सो इट्स अ वेरी सिंपल पैटर्न ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, डाउ थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। रेंको चार्ट्स में इसका एक अलग महत्व है क्योंकि ये एक बेसिक पैटर्न बन जाता है और हमें हमेशा एक ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड मिलने का मौका मिलता है। सो लेट मी टेक यू टू द चार्ट्स। मैंने अभी मेरे सामने ओपन किया है निफ्टी 100 का ग्रुप, और मैं अभी आपको लेकर चल रहा हूँ एक एक करके सारे चार्ट्स की तरफ देखते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पैटर्न वहाँ पे बन रहा है। सो मैंने ACC का चार्ट ओपन किया ऑन 3%। सो अगर हम इसको एनालाइज करें और ये समझें, सो दिस इज़ अ बुलिश मूव, अ करेक्टिव मूव एंड अ ब्रेकआउट, राइट। सो ये ब्रेकआउट को हम बोलेंगे स्विंग ब्रेकआउट। बट लार्जली स्विंग ब्रेकआउट का एक रूल है कि एक स्विंग की तरह वो दिखना चाहिए। सो दिस इज़ अ बुलिश स्विंग, अ करेक्शन एंड अ ब्रेकआउट। सो दिस इज़ अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। सेम वे प्राइस ऊपर गया, करेक्शन एंड वापस से हम ऊपर गए, तो ये जो पैटर्न है दिस इज़ अ स्विंग ब्रेकआउट। अगेन बुलिश मूव, करेक्शन, ब्रेकआउट, तो ये हो गया द स्विंग
ब्रेकआउट, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। सेम वे अगर हमें बेरिश साइड पे देखना है तो हम ये देखेंगे कि एक बेरिश मूव आया, करेक्शन आया और फिर ब्रेकआउट, यहाँ पे नहीं मिला, फिर प्राइस ऊपर आया और फिर यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन मिला। सेम वे प्राइस ऊपर जा रहा है, देयर इज़ अ रिट्रेसमेंट, नॉट अ रिट्रेसमेंट, अ करेक्शन, और फिर वापस हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो ब्रेकआउट है हम इसे बोल रहे हैं स्विंग ब्रेकआउट, राइट। सेम वे प्राइस नीचे आ रहा है, गोइंग हायर एंड ब्रेकिंग डाउन, तो ये बन गया बेरिश स्विंग ब्रेकआउट। सो जनरली दिस ब्रेकआउट पैटर्न्स आर वेरी ईजियर टू आइडेंटिफाई ऑन रेंको चार्ट्स। तो हम पहले का स्विंग देखते हैं, वो स्विंग से प्राइस करेक्ट करता है और फिर से ऊपर जाता है, देन दिस बिकम्स अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, तो ब्रेकआउट कब कंसिडर करेंगे, ये लेवल पे, जब इसके ऊपर एक और ब्रेक बन जाता है। तो प्रीवियस स्विंग हाई, ये जो लेवल है दिस इज़ अ स्विंग हाई, अगर स्विंग हाई के ऊपर एक और ब्रेक प्लॉट हो जाता है तो हम इसे बोलेंगे स्विंग ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये पैटर्न कब फेल होगा, जब भी ये लो जो है अगर ये ब्रीच हो जाता है, मतलब प्राइस इसके नीचे आके अगर एक ब्रेक प्लॉट हो जाती है इसके नीचे, तो हम बोलेंगे कि ये पैटर्न फेल हो गया। सेम वे बेरिश साइड पे जब ये इम्पल्सिव मूव आया, ये लेवल पे जब एक और ब्रिक इसके नीचे प्लॉट हो जाती है, जो एक लो है इसके नीचे एक और ब्रिक प्लॉट हो जाती है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ लोअर लो। सो स्विंग का जो कंटिन्यूएशन है वो चल रहा है। सो वी गेट वन मोर ब्रिक बिलो द प्रीवियस स्विंग लो, तो हम इसे बोलेंगे बेरिश स्विंग ब्रेकआउट। अब इसके ऊपर ये जो हाई लेवल्स हैं, ये हाई लेवल जो होगा ये हमारा पैटर्न नेगेशन होगा। सो ये लेवल को हम बोलेंगे पैटर्न नेगेशन, पैटर्न नेगेशन लेवल्स। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, करेक्टिवली इसके ऊपर चला जाता है, तो हम इसको जो कंसिडर करेंगे कि ये जो स्विंग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है, ये जो भी है वो नेगेट हो गए, राइट। तो ये सबसे बेसिक पैटर्न है और सिंपलर पैटर्न है। ये पैटर्न काम करता है जब आप रेंको के हायर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है अगर आप इंट्राडे में भी चेक करते हैं तो भी। सो इंट्राडे में भी आपको मल्टीपल स्विंग ब्रेकडाउन्स मिल सकते हैं। सो लार्जली ऑन अ हायर टाइम फ्रेम अगर आप ये पैटर्न को स्पॉट कर रहे हो या इसको देख रहे हो, तो आपको एक बड़े टाइम फ्रेम का मूव दिख रहा है, राइट। तो हम अभी क्या करेंगे, हम कुछ चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और इनको हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। उसके बाद एक स्टेप नीचे जाके हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में इसको चेक करेंगे कि कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। सो जो मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक हायर टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं 3% का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो ऑन 3% चार्ट वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस। ACC का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं विच इज़ अदानी। अदानी के स्टॉक में अब यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ अ स्विंग बुलिश ब्रेकआउट। अगेन ये एक बुलिश ब्रेकआउट था, स्विंग बुलिश ब्रेकआउट, एंड उसके बाद ये पैटर्न जो है नेगेट हो गया इसके नीचे और हम स्विंग मूव में आ गए। फिर ये एक बेरिश स्विंग है, अगेन हम बेरिश स्विंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो एज ऑफ नाउ ये स्टॉक बेरिश दिख रहा है। विल गो टू द नेक्स्ट स्टॉक एंड सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। अदानी ग्रीन। अब अदानी ग्रीन में आप देखिए कि ये एक बेरिश स्विंग है, एक रिट्रेसमेंट आया, प्राइस वापस से नीचे आ गया एंड देयर इज़ अ फर्दर फॉल। ये जो लेवल था ये पैटर्न नेगेशन का लेवल था, जहाँ पे पैटर्न नेगेट हो गया क्योंकि एक ब्रिक ऊपर प्लॉट हो गई है, राइट। इसके बाद एक बेरिश स्विंग, अगेन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, दिस इज़ अ बेरिश स्विंग, रिट्रेसमेंट एंड अ फॉल, तो ये बेरिश स्विंग है, राइट। सो बेरिश स्विंग हमें बता रहे हैं कि एक लार्जली मुझे लगता है कि अभी आपको आइडिया आ ही रहा है। अभी हम एक और कुछ और चार्ट्स देखेंगे तो और आइडिया आ जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल्स, ये सारे बुलिश ब्रेकआउट लेवल्स हैं, ये सारे बुलिश ब्रेकआउट लेवल्स हैं और इसके ऊपर अभी मल्टीपल बुलिश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और अभी यहाँ पे प्राइस लार्जली कंसोलिडेशन लेवल में है। इसके और भी पैटर्न्स हैं रेंको चार्ट्स के जो हम आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करते रहेंगे। द नेक्स्ट चार्ट इज़ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में भी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, ये देखिए, ये दिस इज़ अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, अगेन अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, जो फेल हो गया यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे एक रेड ब्रिक प्लॉट हो गए, राइट। सो दिस इज़ अ फेलियर।
ATGL again bullish swing. This was a bullish swing pattern कि यहाँ पे आया and this got negated, it got failed, राइट. तो आपको ये स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न्स हायर टाइम फ्रेम में बहुत ईजीली देखते हैं. एंड वेन एवर यू सी बुलिश ब्रेकआउट्स एंड बेरिश ब्रेकआउट्स, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिंग. दैट मीन्स प्राइस इज कंसोलिडेटिंग एज ऑफ नाउ. ये लेवल पे दिस वॉज अ बुलिश ब्रेकआउट, अगेन अ बुलिश ब्रेकआउट गॉट नेगेटेड हियर. और इसके बाद बुलिश ब्रेकआउट जो था वो नेगेट हो गया ये लेवल में. हम नीचे आए, प्राइस ऊपर गया, अगेन इसके नीचे सब्सिक्वेंट कॉलम के नीचे एक भी ब्रेक नहीं बना, तो वी डिड नॉट गेट अ बेरिश स्विंग ब्रेकआउट. प्राइस ऊपर आया, अगेन अ ब्रेकआउट लेवल, अगेन अ ब्रेकआउट. और अभी ये एक ऐसे जगह पे खड़ा है कि जहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट जो है वो नेगेट हो सकता है. अगर एक ब्रेक इसके नीचे प्लॉट हो गया तो ये पैटर्न जो है वो नेगेट हो जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट पैटर्न टू आइडेंटिफाई द स्विंग. अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड कर रहे हो, मतलब अगर एक स्टॉक बुलिश है और बुलिश फॉर्मेशन बन रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप उसके इंट्राडे टाइम फ्रेम में आके उस डायरेक्शन में, डेली टाइम फ्रेम या आप हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो. दिस मेक्स द ट्रेड हाईली प्रॉफिटेबल और मे बी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो. नाउ लेट मी टेक यू टू द इंडेक्स चार्ट ऑफ निफ्टी 50 और मैं इसको 1 मिनट चार्ट पे ओपन करता हूँ ऑन 0.15%. लेट मी रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर. एंड अगर हम अभी इसको देखते हैं तो ये 0.15% डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है. यहाँ पे हम देखेंगे तो मल्टीपल बेरिश स्विंग ब्रेकआउट्स हमें दिख रहे हैं कि प्राइस सब्सिक्वेंटली नीचे आ रहा है एंड दिस इज़ अगेन अ ब्रेकआउट. इसके अब 1 मिनट पे चार्ट पे चलते हैं एंड इफ़ वी स्क्रॉल आउट, दिस इज़ अ 1 मिनट चार्ट. इट्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम टू ट्रेड. सो नाउ ये टाइम फ्रेम में ये एक बेरिश स्विंग था, यहाँ पे एक राइज आया एंड वी गॉट अ ब्रेक डाउन. ये बेरिश स्विंग ब्रेक डाउन है, फिर से ब्रेक डाउन पैटर्न बना है. द पैटर्न गॉट नेगेटेड हियर बट फर्दर एक स्विंग बना के यहाँ पे फिर से एक ब्रेक डाउन पैटर्न आया है. नाउ दिस गॉट नेगेटेड एट दिस लेवल. लार्जली वी आर कंसोलिडेटिंग. तो ये जो पैटर्न्स हैं ये 1 मिनट चार्ट पे भी उतने ही रेलेवेंट है. ये आपको वही इन्फॉर्मेशन बताते हैं. आपको 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप एनालाइज कर रहे हो, सो द ट्रेड इज़ आइदर अ स्विंग ट्रेड, मतलब कम टाइम तक उसे होल्ड कर रहे हो, या तो आप 2-3 दिन के लिए होल्ड करोगे या इंट्राडे में ही उसे स्क्वायर ऑफ करोगे. सो ऑन 1 मिनट चार्ट ऑल्सो इट इज़ वैलिड. अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो लेट मी टेक यू टू सम स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट्स, मे बी TCS. सो इफ़ आई हैव टू ओपन TCS ऑन 0.25, क्योंकि 0.15% एक स्टॉक के लिए बहुत छोटा बॉक्स साइज हो जाता है, सो वी यूज़ 0.25%. और यहाँ पे हम लार्जली 0.25% पे 1 मिनट चार्ट पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीपल बेरिश स्विंग मिलते गए. सो दिस इज़ अ बेरिश स्विंग ब्रेक डाउन, ऑल दिस इज़ अ बेरिश स्विंग ब्रेक. अगेन प्राइस इज़ कंसोलिडेटिंग इन द जोन, राइट. सो लार्जली यहाँ पे हमें मल्टीपल बेरिश स्विंग मिले एंड नाउ प्राइस इज़ कंसोलिडेटिंग. इसके साथ में लेट मी टेक सम मोर स्टॉक्स फ्रॉम द IT सेक्टर इटसेल्फ. तो IT सेक्टर को देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे. द कोफोर्ज, वी हैव अ बेरिश स्विंग की प्राइस नीचे गया, अ पुल बैक एंड गोइंग लोअर. दिस इज़ अगेन बेरिश ब्रेकडाउन है, ये भी ब्रेकडाउन है. दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रेकडाउन पैटर्न, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रेकडाउन पैटर्न, राइट. सो पैटर्न्स बनते हैं वो दे गेट नेगेटेड, तो पॉसिबिलिटी होती है. बट लार्जली ये एक एनालिसिस करने का तरीका है जहाँ पे आपको आप डाउ थियोरी को ट्रेड कर सकते हो, आप स्विंग को समझ के उनको ट्रेड कर सकते हो. सो लार्जली दिस आर एन पैटर्न्स एंड इन्वर्स एन पैटर्न. अगर आप ये कॉन्सेप्ट को आप समझते हो डाउ थियोरी के, हायर हाइज एंड हायर लोज प्लॉट हो रहे हैं, तो ये एक उसका सबसेट है ये पैटर्न. सो ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में आप ट्रेड करते रहो और 1 मिनट चार्ट पे आप आके ये सारे ब्रेकडाउन पैटर्न्स आप ट्रेड कर सकते हो. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. सो आई वॉन्टेड टू कीप दिस वीडियो अ वेरी शॉर्ट वीडियो, जिससे मैं आपको ये पैटर्न एक्सप्लेन कर पाऊँ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और आपके फ्रेंड्स को बताइए कि वी हैव स्टार्टेड अ प्ले लिस्ट. अगर आपने पॉइंट एंड फिगर की प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो गो चेक आउट दैट प्ले लिस्ट एंड आई विल कम अगेन विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट वीडियो.